आज के व्लॉग की शुरुआत सुबह से ना करते हुए थोड़ा-सा लेट कर रही हूँ, तो सुबह के सारे काम निपटाने के बाद फिर आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है और इसका कारण आप जानते ही हो, क्योंकि आप देख भी रहे हो क्योंकि आज सुबह से मेरा ट्राइपॉड जो था वो टूट गया था। तो इसमें से ना मोबाइल निकल के जा रहा था, तो मैंने सोचा कि इसको पहले ठीक करके उसके बाद फिर मैं व्लॉग बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने इसको ठीक करना सही समझा, तो नहा धोकर आ गई, पूरे काम निपटा लिए। उसके बाद अभी सुबह के 9:30-10 बज रहे थे और फिर मैंने सोचा सबसे पहले इसको ठीक कर लेती हूँ, ताकि शाम तक का जो भी काम रहेगा मैं इसमें मतलब रिकॉर्ड करूँगी या फिर शूट करूँगी। तो यहाँ पे मैं इसको ठीक करने की कोशिश कर रही थी और ना मुझे गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि मैंने इनसे बोला था कि मेरा एक और ट्राइपॉड मंगवा दो नया, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से टूट गया था। तो मैं इसको ऐसे ही जोड़ के टाइम पास ऐसे ही कर रही थी। तो ये इन्हीं का ट्राइपॉड था, लेकिन ये सुन ही नहीं रहे थे। तो एक ऑनलाइन भी मंगवाया था, लेकिन थोड़ा-सा गलत आ गया था। तो उसकी वजह से ना मैं उसमें वीडियो नहीं बनाती हूँ, मतलब उस पे मोबाइल नहीं रखती हूँ। तो इस वजह से इसी ट्राइपॉड का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ये सुन ही नहीं रहे थे और आज पूरी तरीके से टूट गया था। तो जैसे-तैसे इसको जोड़ा और उसके बाद फिर आज मैंने बालों में मतलब तेल लगाने बैठी हूँ, क्योंकि अभी मैं नहा कर आई थी। तो बाल अभी सूख गए हैं और आज मैंने सिर धोया था, तो सिर धोने के बाद ना बहुत अच्छी नींद आती है। तो बस मैंने ट्राइपॉड सही किया, उसके बाद फिर मैं थोड़ा-सा सो गई थी, क्योंकि बाल गीले रहते हैं ना तो नींद बहुत अच्छी आती है। और जिस दिन मैं सिर धोती हूँ ना उस दिन मेरी नींद बहुत अच्छी आती है। तो थोड़ी देर सो गई थी, उसके बाद अभी उठी हूँ। तो बालों में सबसे पहले तेल लगाया, क्योंकि फिर अगर एक बार मैं छोड़ देती हूँ, ऐसे ही चोटी बना लेती हूँ, तो फिर बालों में तेल नहीं लगाती हूँ। तो हाथों हाथ अगर लग जाता है तो ठीक, नहीं तो फिर अगली बार जब मैं सिर धोती हूँ तभी लगाती हूँ। तो मैंने अच्छे से बाल बनाए और मतलब अच्छी सी चोटी बनाई, और बाल इतने ज़्यादा झड़ रहे थे मेरे कि बाल बहुत ज़्यादा पतले हो गए थे। क्योंकि पहले जब मेरे बाल ना मैं चोटी बनाती थी ना, तो 2 चोटियों में से मतलब 1 चोटी ही इतनी मोटी आती थी। अब पूरे बाल मिला के 1 चोटी भी इतनी मोटी नहीं होती है जितनी मतलब मेरी 2 चोटियाँ बनती थी। तो बिल्कुल झड़ रहे हैं बाल, सारी चीज़ें यूज़ कर ली है मैंने, उसके बाद भी बाल झड़ रहे थे। और ना मैं एक चीज़ और आपको बता रही हूँ कि जैसे मैंने इनसे बोला कि मेरा ट्राइपॉड टूट गया, तो आप मतलब दूसरा लेकर आओ, लेकिन ये लेकर नहीं आए। क्योंकि मेरे यहाँ पे मैं अगर रहती ना तो मैं मार्केट जाके लेकर आ जाती, लेकिन यहाँ का मार्केट मैंने इतने अच्छे तरीके से देखा नहीं है। और यहाँ पे ना अकेले किसके साथ जाऊँ, तो इसलिए फिर मैंने इनसे इतनी रिक्वेस्ट की, लेकिन फिर भी ये लेकर नहीं गए। क्योंकि गर्मी का टाइम है, तो इन्होंने बोला कि मैं जब जाऊँगा जब लेकर आ जाऊँगा, लेकिन इन्होंने मुझे आज का बोला था और लेकर भी नहीं आया। तो फिर मैंने सोचा ठीक है, अभी मैं इसी को जोड़-जाड़ के कुछ मतलब सुधार लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई, चाय बनाई, और चाय बनाने के बाद फिर मुझे करनी थी सिलाई, क्योंकि सिलाई का काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अच्छा हुआ कि जो मैं सिलाई सीख गई, नहीं तो दूसरों के मुँह तरफ देखना पड़ता है। जो चीज़ें हमें नहीं आती है ना, तो दूसरों के हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं, और वो भी फिर भी ठीक से नहीं हो पाता है। जैसे मुझे ब्लाउज़ आते हैं तो मैं अपने सिल लेती हूँ, और भी सिल लेती हूँ, तो मेरे सिलाई के पैसे भी आ जाते हैं। तो मैं अपने लिए कुछ ना कुछ चीज़ें खरीदती रहती हूँ उन सिलाई के पैसों से। घर की चीज़ें भी खरीद लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मैं अपने लिए ही खरीदती हूँ। घर का भी बहुत सारा सामान खरीदती हूँ, और जब भी मैं लेती हूँ ना तो आप लोगों को ज़रूर दिखाती हूँ मैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं लेकर आई और मैंने वीडियो में नहीं दिखाई। तो अच्छी चीज़ें होती है, मतलब जैसे कुछ भी चीज़ें हम सीख जाते हैं तो। लेकिन मुझे आज वो चीज़ ना बहुत अखरती, अगर आज मैं सिलाई नहीं सीखती तो। तो मुझे ना आज वो बात याद आ गई, मेरी मम्मी ने बोला था कि मैंने मतलब उन्होंने मुझे सिलाई का बोला था, जब मैंने उनसे मना किया था कि नहीं मुझे थोड़ी बहुत तो आती है, मुझे नहीं सीखना सिलाई। लेकिन उन्होंने मुझे बोला था कि आगे बहुत काम आती है, हर चीज़ सीखना चाहिए। तो मेरी मम्मी ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है, लेकिन वो इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझती थी। तो उन्होंने ना मुझे सारी चीज़ें सिखाई, पढ़ाया लिखाया भी, और सिलाई से लेकर सारी चीज़ें ना मुझे सिखाई उन्होंने। और हर चीज़ के लिए वो कभी मना नहीं करती थी, हर चीज़ में सिखाने में वो सबसे आगे रहते थे। तो थे वो, मतलब मेरी मम्मी गाँव से ही है, लेकिन उनकी जो सोच है ना वो बहुत ही ऊपर वाली है। मतलब जैसे शहरों में लोगों की रहती है ना इतनी छोटी, गाँव के लोगों जैसी छोटी सोच नहीं है। तो उन्होंने ना मुझे पढ़ाया लिखाया, बाहर भी भेजा। नहीं तो गाँव में लड़कियों के ऊपर इतना भरोसा नहीं करते हैं गाँव के लोग, और इतना मतलब बाहर तक पढ़ाते लिखाते नहीं हैं। लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे बाहर तक पढ़ाया और भरोसा किया, तो वो सारी चीज़ें मैंने सीखी। और आज ना मुझे वो सारी चीज़ें याद है कि अगर आज मैं ये सारी चीज़ें ना सीखती तो मुझे ना बहुत
ज़्यादा प्रॉब्लम आती। वैसे तो आई प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा आई, लेकिन और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आती। तो अगर आपके पेरेंट्स हो, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपके पेरेंट्स हो, अगर कोई सी भी चीज़ आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको वो सारी चीज़ सीखना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए ऐसी चीज़ों को, क्योंकि ना बाद में पछताना रहता है। क्योंकि हर एक चीज़ हर लड़कियों में आना चाहिए, नहीं तो दूसरों के भरोसे पूरी लाइफ नहीं चलती है। क्योंकि लोग ना सिर्फ अपने मतलब के साथ जुड़े रहते हैं और ऐसे कोई ध्यान नहीं देता है एक दूसरे के ऊपर। चाहे कितना ही अच्छा ससुराल मिले या फिर कितने ही अच्छे लोग होते हैं ना, फिर भी अगर हम में कुछ चीज़ों का हुनर नहीं है ना, तो हमारे तरफ कोई देखना भी पसंद नहीं करता। मतलब हमारी इज्जत ही ख़त्म हो जाती है घर में। और वैसे भी ना कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ, तो कभी कभी ना सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, तो उंगली को टेढ़ी ही करना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए एक परिवार में रह के। तो ये सारी चीज़ें ना कुछ हद तक ही ठीक रहती है। जैसे हमारे साथ कुछ चीज़ें गलत होती है ना, तो फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आने लग जाती है। तो वही चीज़ मैं आपको आज के वीडियो में बता रही हूँ। तो आज ना शाम की सब्ज़ी में मैं कढ़ी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, मतलब दही की कढ़ी बनाने वाली हूँ। तो आप लोग ना रेसिपी पूरी देखिएगा, बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से मैं आपको यह रेसिपी बताऊँगी और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार होगी कढ़ी की। तो मैंने पहले भी व्लॉग में मैंने बताया है कढ़ी की जो रेसिपी है वो, लेकिन ना इसकी आप एक बार ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि जो ये सब्ज़ी मैं बनाती हूँ ना, वो तरीका बहुत ही यूनिक होता है। तो मैं सबसे पहले ना जो दही रहता है उसमें थोड़ा सा बेसन डाल के उसको अच्छे से फेंटती हूँ और उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसको गर्म करती हूँ। और उसके बाद खूब सारी लहसुन, तेज़पत्ता, अदरक, हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें लेकर बनाती हूँ। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास ना भी हो ना, तो भी कढ़ी बहुत ही अच्छी बनती है, क्योंकि मेरे पास भी हमेशा हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती है। तो जो चीज़ें रहती है उसी से मैं बना देती हूँ। और अभी मैं एक चीज़ और बता रही हूँ, अभी मैं कढ़ी बना रही हूँ तो मेरे पास जीरा नहीं है, राई भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कढ़ी बना रही हूँ, हींग भी नहीं है, तो भी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है इसकी। तो आज काफ़ी टाइम के बाद फिर मैं कढ़ी बना रही हूँ, लेकिन आज चावल नहीं बनाऊँगी, क्योंकि जब मैं बीमार थी ना तो चावल ही चावल खाए हैं, तो अभी मेरा मन नहीं कर रहा चावल खाने का, तो इसलिए सिर्फ आज सिंपल सी कढ़ी और रोटी ही बनाने वाली हूँ। और अभी तो ना मैं खाना भी थोड़ा कम ही खा रही हूँ, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है तो पानी वगैरह भी पीते हैं, तो उसकी वजह से फिर थोड़ा ज़्यादा खाना हो जाता है तो तबीयत फिर से ख़राब हो सकती है, तो इसलिए मैं थोड़ा कम ही खा रही हूँ। और अभी सब्जी भी मैं थोड़ा कम ही बनाऊँगी, नहीं तो कढ़ी तो हमारे यहाँ पे मैं कढ़ाई भर भर के बनाती थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे सुबह भी खा लेते थे। और अभी तो पता नहीं इनको क्या हो गया, हर सब्जी में इतने नखरे करने लगे हैं कि कुछ भी चीज़ें खाना पसंद नहीं करते हैं। कढ़ी हुई या फिर कोई सी भी चीज़ें बनाते हैं ना तो अच्छी नहीं लगती है, तो इनको तो बहुत ही कम पसंद आती है। तो इनके लिए तो मैं पूछ कर दूसरी सब्ज़ी बनाऊँगी, नहीं तो फिर इनको कढ़ी से ही खाना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी सब्ज़ी है नहीं, तो तभी जाके मैं कढ़ी बना रही हूँ। और देखिए मैंने इसमें लहसुन प्याज थोड़ी देर पकाया, फिर इसमें अदरक डाल दिया। तो हर बार मैं अलग अलग तरीके यूज़ करती हूँ। और देखिए ये आ गए कुछ ना कुछ खाने के लिए, लेकिन आज तो किचन में कुछ भी खाने का नहीं था। और अभी ना दोपहर में मैं कुछ बना भी नहीं रही हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा तेज़ बढ़ गई है कि किचन में तो आने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो दोपहर के टाइम पे मैंने 2-3 रोटी रखी थी और सुबह आज दाल भाजी बनाई थी, तो बस वो इनको दे दी थी और वो ही इन्होंने खा ली। और मैंने तो कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि मैं तो 2 टाइम अभी खाना खा रही हूँ और बस और मतलब आलतू फालतू की चीज़ें कुछ भी नहीं खा रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है गर्मियों के टाइम में ख़ास करके। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि मतलब यहाँ पे थोड़ी देर भी खड़े नहीं हो सकते थे, लेकिन मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ। तो ये मेरी मजबूरी है, लेकिन मैं फिर भी अपने परिवार के लिए, जैसे अपनी खुशी के लिए या फिर अपने परिवार के खुशी के लिए सारी चीज़ें करना पसंद करते हैं, बस वो ही बात है। तो इसीलिए मैं खाना बना रही हूँ और ये तो हमारी ज़िम्मेदारी भी होती है खाना बनाने की, क्योंकि मैं नहीं बनाऊँगी तो ऐसा तो है नहीं कि घर वाले खाना नहीं खाएँगे, तो वो तो बात ध्यान में रखकर खाना तो बनाना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ पे थोड़ा-सा जल्दी बन जाता है, बस वही प्रॉब्लम आती है। दोपहर के टाइम पे मैं सोचती हूँ कि अभी शाम का खाना मैं थोड़ा-सा लेट बनाऊँगी, लेकिन मजबूरी ये है कि मुझे भी भूख लगने लग जाती है, तो इस वजह से थोड़ा जल्दी ही बनाना पड़ता है।
और सब्ज़ी बनाते बनाते ना मेरा तो गला सूखने लग जाता है, तो बस मैं भर भर के पानी पी लेती हूँ। और बस सब्ज़ी बनाते बनाते इतना पानी पी लेती हूँ कि फिर मैं खाना खाती हूँ जब तक, फिर भूख ऐसा लगता है कि अब जैसे भूख ही नहीं है। तो देखिए कढ़ी जो मैंने बघार बनाया है मतलब लहसुन और प्याज का, देखिए कितना अच्छा सा कलर आया था और इसकी तो खुशबू मैं आपको बता ही नहीं सकती। इतनी ज़्यादा मतलब अच्छी थी इसकी खुशबू, सारे मसालों की खुशबू पूरे किचन में फैल गई थी। और इतने अच्छे से मैंने कढ़ी बनाई थी तो इसका कलर भी बहुत ही बढ़िया आया था। तो आप लोग ज़रूर एक बार मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई करना और चावल के साथ इसको ज़रूर खाना। दही वाली कढ़ी को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, क्योंकि ना मेरे हाथ की सब्ज़ी जब मैं रूम से रहती थी ना, तो वो आंटी भी मुझे बोलती थी कि राधा के हाथ की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो उनकी जो ननंद वगैरह आते थे ना, वो भी, मैं जब भी दाल वगैरह, हमारे यहाँ पे मैं अधिकतर दाल ही बनाती थी, क्योंकि हम लोग सब्ज़ी लेकर नहीं आते थे मार्केट से, क्योंकि मैं स्कूल पढ़ाने चली जाती थी और फिर उसके बाद कोचिंग, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता था सब्ज़ी लाने का। तो हम लोग अधिकतर दाल बनाते थे। तो बस वो उनकी जो नंद वगैरह आते थे वो लोग भी ना हमारे यहाँ से ऊपर से दाल वगैरह लेते, तो बहुत तारीफ़ करते थे वो मेरे हाथ की दाल की, क्योंकि मैं हमेशा से दाल सब्ज़ी हमेशा से अच्छी ही बनती है। और यहाँ पे आके और भी ज़्यादा सुधार हो गया, क्योंकि यहाँ पे ना हमेशा से सब्ज़ी वगैरह सब अच्छी ही खाते हैं। तो यहाँ पे और भी ज़्यादा सुधार हो गया, तो अभी और भी ज़्यादा अच्छी बनाने लगी हूँ। और उसके बाद अभी झटपट से रोटियाँ बनाने की तैयारी हो गई थी, क्योंकि ना मैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक बार अंदर आने के बाद फिर मैं सोचती हूँ कि झटपट से काम निपटा के बस कैसे 1 घंटे 1.5 घंटे में काम ख़त्म करके यहाँ से निकलूँ। तो बस जल्दी जल्दी 1 डेढ़ घंटे में पूरा काम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फिर मेरा सिलाई का काम रहता है, तो वो ही मैं करती रहती हूँ। और सिलाई तो आज ना ब्लाउज़ एक और आ गया था मेरे पास में, तो फुली-फुली रोटियाँ बनाने के बाद पूरे घर की मतलब पूरे किचन की साफ़ सफाई की और गैस वगैरह अच्छे से साफ़ किया और हाथ वगैरह धोने के बाद फिर मुझे लग रही थी भूख, तो मैंने सोचा अभी पहले खाना खा लेती हूँ, उसके बाद फिर ब्लाउज़ सिलाई का काम करूँगी। तो इनको तो नहीं खाना था, क्योंकि मैंने जैसे ही इनको बोला कि आज कढ़ी बनाई है तो इन्होंने तो मना कर दिया था। तो मुझे लग रही थी भूख, तो मैं तो खाने बैठ गई थी और पसीना आ रहा था, और कूलर की हवा में फिर अच्छे से आराम से पूरा काम निपटाने के बाद जो सुकून मिलता है खाने का, तो उसकी तो बात ही अलग होती है। तो बस मैंने कढ़ी से रोटी खाई, तो सिंपल सा खाना था आज का, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और बस खाना खाने के बाद फिर मैं अपने सिलाई के काम में मुझे लगना था, तो झटपट से खाना खाया। और वो आंटी की जो साड़ी थी वो साड़ी देखी, तो साड़ी बहुत ही अच्छी थी, इसका फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो ऐसी साड़ियाँ मुझे बहुत ही अच्छी लगती, क्योंकि मैं खुद भी ऐसी ही साड़ी ढूंढती हूँ पहनने के लिए, क्योंकि ये ना डेली वियर में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है। तो इसीलिए मैं देख रही थी इसको। और उसके बाद फिर इसमें फ़ाल भी थी लगाने के लिए और एक ब्लाउज़ भी था, तो मैंने सोचा फ़ाल को धोकर डाल देती हूँ और ब्लाउज़ भी झटपट से काट कर सिल लेती हूँ, क्योंकि उजाला रहता है जब तक तो सिल लूँगी, और फिर अंधेरा हो जाएगा तो यहाँ पे लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बीच बीच में लाइट भी चली जाती है। और इनको कल ये वाला ब्लाउज़ चाहिए, क्योंकि उनको शादी में कहीं जाना था, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी इसको काटा और सिलने की तैयारी की। तो आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नए हो तो, और पुराने हों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इसी तरीके के व्लॉग में अगर आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ आप सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को मतलब वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो ये ब्लाउज़ जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। वैसे तो है तो सिंपल सा, और एक दीदी ने मुझे अपनी साड़ी दिखाने का भी बोला था, तो वो भी मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी और वो वाला ब्लाउज़ भी मैं दिखाऊंगी और पहन कर दिखाऊंगी। तो मुझे याद है, लेकिन मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, उस वजह से मैंने उनको दिखाया नहीं जो साड़ी मैं लेकर आई थी वो। तो अगले वीडियो में मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट